तो इस महीने की 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, यानी कि लगभग 5 दिनों का एक विशेष पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इस स्पेशल सेशन के लिए दिल्ली के सारे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं, उन सबकी छुट्टियां वगैरह अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। उन सबको कहा गया है कि इनमें से आप में से कोई भी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ की अप्रूवल ना मिल जाए। यानी कुछ बात तो सीरियस है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में ही एक विंटर सेशन शुरू होने वाला है, 1-1.5 महीने के अंदर। तो फिर इतनी जल्दी अचानक से बीच में 5 दिनों का स्पेशल सेशन क्यों बुलाने की ज़रूरत पड़ गई? इस पे अब हर किसी की इंटरेस्ट इस पे बढ़ता जा रहा है कि क्या बात है, आखिर कोई बात सीरियस ज़रूर है, अदरवाइज मोदी गवर्नमेंट ऐसे सेशंस बुलाती नहीं। और वो भी सेक्रेटरी लेवल के सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं दिल्ली में। और तो इसमें 4-5 ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया सर्कल्स में घूम रही हैं, और जिस पे लोगों को आशंका है कि इनमें से कोई इन सारे या इनमें से कुछ तो ज़रूर आएंगे बिल के रूप में, या कोई डिसीजन होगा इनमें से। एक जो सबसे ऊपर जो अभी चर्चा में बात आ रही है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि आपने सुना होगा। तो क्या गवर्नमेंट इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कुछ बिल लाने वाली है, या कोई कोशिश करने वाली है, कोई चर्चा शुरू करने वाली है, या कोई ऑर्डिनेंस वगैरह कुछ दिमाग में है गवर्नमेंट के? खास करके इसके बारे में जो प्रहलाद जोशी बीजेपी के सीनियर लीडर, उन्होंने ट्वीट किया है कि सम फ्रूटफुल डिस्कशन इन दी अमृतकाल, यानी जो 75वां साल चल रहा है इंडिया की आज़ादी का, जो अमृतकाल है, इसमें कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हम करेंगे। अब वो क्या होगा इनमें से? अब वन नेशन वन इलेक्शन सबसे ऊपर है, वो अगर आएगा तो कैसा होगा? अभी तो किसी को साफ साफ विजन नहीं है कि इंडिया के 29 स्टेट्स जो है सारे के सारे में एक साथ कैसे आप इलेक्शन कराएंगे। चलो हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2024 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन होगी पार्लियामेंट की, उसके आसपास ही उनका टर्म भी ख़त्म हो रहा है। तो उनमें से कुछ स्टेट को चलो आप कम नहीं कर सकते, समय से पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके आप चुनाव में नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ, अगर कोई थोड़े पहले ख़त्म हो रहा है किसी का टर्म, तो आप उसे बढ़ा के 2024 इलेक्शन के साथ करा सकते हो। तो ऐसे स्टेट्स की संख्या लगभग 12 या 13 बताई जा रही है, जिनका कार्यकाल लगभग 2024 मई में ख़त्म होगा। तो क्या उन सब के चुनाव उसी समय करा लिए जाएंगे, या जो कुछ स्टेट है जिनके इलेक्शंस अभी 1-2 साल में हुए, जैसे कर्नाटका हुआ, बिहार हुआ था 2020 में, जो अभी अभी जिन्होंने अपनी इलेक्शन ख़त्म करी है, या जो अभी बीच में 2-2.5 साल हुआ, उनको हो सकता है कि आगे लेके जाएं 2029 229 के आसपास, जैसे यूपी 2027 में ख़त्म होने वाला। तो हो सकता है कि ऐसे स्टेट्स को 1-2 साल, 6 महीने, 8-10 महीने का एक्सटेंशन देकर 2029 के इलेक्शन के आसपास ले जाए, और उसमें जो है बाकी सारे स्टेट्स को करा लिया जाए एक साथ। तो ये सब कुछ मतलब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ इस ढंग से गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है। दूसरा एक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिससे कि अयोध्या तो हो गया, चलिए मथुरा काशी में जो सर्वे के लिए परमिशन दे दी गई है, और वहाँ सर्वे भी एक तरह से चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने जो दिया था उसके बावजूद भी उस ऑर्डर के ऊपर अपील करके उन्होंने सर्वे का परमिशन ले लिया है कोर्ट से। तो उन सब काशी और मथुरा का जो रुकावट है वो हट सकता है, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गवर्नमेंट किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करे। क्योंकि उसमें यह था कि 1991 के पहले जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनके जो एक्चुअल फॉर्म है, यानी मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया तो इन विवादित स्थलों का भी एक तरह से रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि 2024 में इसका फ़ायदा सीधा सीधा हो सकता है इंडिया को, बीजेपी को। इसके अलावा जो एक तीसरी बात आ रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या गवर्नमेंट अभी कुछ दिनों पहले चर्चा इसकी ज़ोरों पे आ गई थी, ऐसा लगा था कि ड्राफ्ट बन रहा है, क्या कई तरह की बातें आई, फिर ये खबरें हट गई मीडिया से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, फिर आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर कुछ पता नहीं लगा। तो कहीं जैसे मोदी गवर्नमेंट जानी जाती है, अचानक से कोई सरप्राइजिंग डिसीजन लेने के लिए कुछ लेके ना आ जाए इसके ऊपर। तो एक ये है, और फिर एक है जो ईडी है और सीबीआई है। अब माना जा रहा है कि जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तीनों को सेनाओं का एक कंबाइंड डिफेंस स्टाफ सीडीएस जैसे बनाया गया, जो बिपिन रावत थे और अब कोई दूसरे ऑफिसर हैं, तो जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक ही ऑफिसर के कमांड में आ गई हैं। वैसे ही शायद सीबीआई और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए भी एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा,
जो जिसे CIO कह सकते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे कि ED और CBI दोनों के जो डायरेक्टर जो चीफ हैं, उन दोनों उसी एक आदमी को रिपोर्ट करेंगे, यानी एक तरह से ED और CBI दोनों एक ऑफिसर के अंडर में आ जाएगी। तो इसमें सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो है संजय मिश्रा का, जो कि इस समय शायद ED के चीफ हैं। उन्हें पिछले 2 साल से लगातार एक्सटेंशन दिया है गवर्नमेंट ने, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने शायद उनके सेकंड एक्सटेंशन को कुछ इलीगल करार दिया था कि लगातार आप 2 साल में 2 एक्सटेंशन एक ही ऑफिसर को नहीं दे सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट ऐसा कुछ हुआ था। तो जो भी है सेकंड जो उनका जो कार्यकाल है, सेकंड टेन्योर है, ये भी 15 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। तो उसके 2 दिन बाद उनके रिटायरमेंट, उसी समय सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, कहीं उसमें ये एक नया पोस्ट ना क्रिएट कर दे गवर्नमेंट CIO के नाम से, जिसमें संजय मिश्रा को नियुक्त कर दिया जाए। ये भी एक अटकल है। देखिए बहरहाल जो भी है, कुछ ना कुछ बात होगा तो ज़रूर, और ऐसे खासकर विपक्षी दलों में एक तरह से वो बेचैनी है आपकी, क्या होने वाला, नहीं होने वाला, कौन सा ऐसा जजमेंट लेके आएगी गवर्नमेंट। जो भी जजमेंट होगा, जाहिर सी बात है 2024 इलेक्शन को दिमाग में रख के ही गवर्नमेंट लेके आएगी, जिससे कि कम से कम NDA को फ़ायदा हो और विपक्ष की मुश्किल बढ़ जाए। तो ये 4-5 बातें हैं, बस ये बातें घूम रही है मीडिया में, और ये ख्याल है लोगों का। और जो मुझे लगा कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सी बात हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस हिसाब से मैंने अपनी निजी राय व्यक्त की। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।